गंगणपतये नमः। नमस्कार। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक इस पूरे सप्ताह के अंदर देखा जाए तो 1 अगस्त को बुध का राशि परिवर्तन होगा और सप्ताह के अंत में शुक्र का राशि परिवर्तन होगा। इस सप्ताह में 1 अगस्त को ही नाग पंचमी का जो त्यौहार है वो मनाया जाता है। नाग पंचमी में दरअसल अपने कुल देवी देवता का, षोडश मातृका का और सर्पों की पूजा की जाती है। नाग के पूजन से हमारे कुल की उन्नति होती है, डेवलपमेंट होता है और नाग देव हमारे पूरे परिवार की रक्षा करते हैं। नाग पंचमी का इसीलिए अपने आप में विशेष महत्व होता है। भगवान भोलेनाथ के हार के रूप में विराजमान होते हैं नाग देवता। सर्पाप सर्प भद्रांते दूरम गच्छ महाविशः जन्मे जयस्य यज्ञान्ते अस्ति कवचनम स्मर। यानी कि ये एक ऐसी प्रजाति है जिसकी हमें हमारे जीवन में विशेष स्थान सम्मान देना चाहिए और इससे हमारे कुल का, हमारे धन समृद्धि का निरंतर इंक्रीमेंट के लिए एक विशेष सहायक साबित होते हैं। भगवान भोलेनाथ की जब हम उपासना करते हैं तो रुद्राभिषेक करते हैं तो वहाँ पर सर्प देव का भी विशेष पूजन होता है। इस सप्ताह में बहुत ही शानदार ग्रहों के परिवर्तन, बृहस्पति शनि ये दोनों ग्रह इस सप्ताह में वक्री रहेंगे। मेष राशि से मीन राशि तक विस्तार से इसका राशिफल आपको बताएंगे। जन्म राशि के आधार पर यह संपूर्ण आपको राशिफल, आपके जीवन के बारे में हम जानकारी देंगे। व्यापार, कैरियर, कारोबार, धन संपत्ति, प्रेम संबंध, दाम्पत्य, लव अफेयर, ये सब किस तरह से इसका क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, किस तरह से हमें योजनाएं बनानी चाहिए, उस पर क्या क्या हमारे जीवन में कामयाबी सफलता मिल सकती है, पूरा विस्तार से लेखा जोखा आपको बताएंगे। सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे। उससे पहले हम चाहेंगे कि यदि कार्यक्रम में पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और हमारे इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर सकते हैं आप। मेष राशि, मेष राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में बौद्धिक विकास के लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा, प्रयास करना होगा। बृहस्पति के वक्री होने पर खर्चे थोड़े से आपके ऊपर ज़्यादा हावी होंगे। बेवजह आपको तमाम तरह की जिम्मेदारियों को निर्वहन करना पड़ेगा जिसके कारण से आपके धन का व्यय होगा। अति व्यय से आपको बचना होगा। व्यापार कारोबार में आप शानदार डेवलपमेंट की योजनाओं को एक्टिवेट करने वाले हैं। सकारात्मक इन्वेस्टमेंट की भी कल्पना आप यहाँ पर कर सकते हैं। बेहतर डेवलपमेंट के लिए, बेहतर उन्नति के लिए समय आपका आपके अनुकूल हो रहा है। स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। इस समय अवधि में षष्ठेश बुध जो है आपके पंचम भाव में आए हैं तो इस वजह से आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कतें आएंगी। सकारात्मक रहना आपके लिए बहुत आवश्यक है पूरे सप्ताह। नाग देव की आप जरूर नाग पंचमी वाले दिन आप पूजन करें। 1 अगस्त को ये नाग पंचमी का पावन पर्व होने वाला है। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में कुछ विपरीत राजयोग के कारण से आप तमाम तरह की अपनी प्रयासों में एक विशेष सफलता की प्राप्ति करेंगे। व्यापारिक डेवलपमेंट की कुछ नई नई योजनाएं आपके सामने आएंगी। करियर में, कार्य क्षेत्र में आप बेहतर परफॉर्म करने में समर्थवान रहेंगे। इस पूरे सप्ताह में प्रेम संबंध की बात करें तो आपका शानदार आपके पक्ष में रहने वाला है रिलेशन और आप अपने रिश्तों को और बेहतर तरीके से कैप्चर कर सकते हैं, यानी कि उन्हें और मजबूत बना सकते हैं, उन्हें और अपने जीवन में मजबूती पकड़ बना सकते हैं अपने रिश्तों के अंदर। संतान प्राप्ति के लिए भी ये समय बेहद और
शानदार रहेगा ये सप्ताह। इस सप्ताह में कंसीवमेंट के योग आपके जीवन में बन सकते हैं। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए करियर में, कार्य क्षेत्र में कुछ नए तरीके की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। व्यापार में कुछ कॉम्पिटिटिव आपके जीवन में कंपटीशन उत्पन्न करेंगे, जिसके कारण से थोड़ी सी मानसिक तनाव आपके जीवन में बन सकता है। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक बेहतर डेवलपमेंट के लिए आपको अपनी योजनाओं को बड़ा सीक्रेट रखना चाहिए। पारिवारिक सुखद वातावरण के लिए आपको थोड़े से अपने निर्णयों को सही रखना चाहिए, जिससे आपके परिवार में आपसी तालमेल में कोई किसी तरह की कमी ना आए। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह बेहद शानदार, ताकतवर, आत्मबली बनाने वाला। बेहतर तरीके से आप अपनी डेवलपमेंट को, अपनी योजनाओं को रख सकते हैं। बेहतर आप अपनी भाग्य का सहयोग यहाँ पर प्राप्त करेंगे। व्यापार तथा करियर के अंदर आप बेहतर तरीके से अपनी ऊर्जा, आत्मबल को प्रदर्शित कर पाएंगे, जिससे आपके उच्च स्तरीय वर्ग के साथ संबंध बेहतर होंगे। धर्म कार्यों में आपका विशेष रुचि बना रहेगा और इस सप्ताह में आप कुछ नए तरीके के लोगों से मिलने वाले हैं। राजनीतिक गतिविधि में हैं, संलग्न हैं, जुड़े हुए हैं, राजनेता हैं, तो राजनीति में भी आपको कुछ अच्छे पदों पर बैठ करके काम करने का अवसर मिल सकता है। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में थोड़े से हार्डवर्क, मेहनत और परिश्रम के बाद ही सफलता की आपको कल्पना करनी चाहिए। निर्णय आप सही रखें। प्रेम संबंध में आपके थोड़ी सी तनाव बन सकती है। संतान के साथ, बच्चों के साथ आपको अपने तालमेल को बनाए रखना बहुत जरूरी है। और यदि कोई गर्भ में संतान है तो उसका भी आपको विशेष इस पूरे सप्ताह केयर करना चाहिए। कोई भी इंटरव्यू इत्यादि आप इस सप्ताह में क्लियर करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ करके आपको ये निर्णय लेना चाहिए। हो सके तो पोस्टपोन कर दें। आगे जब समय उचित आएगा तो आपको बताया जाएगा कि अब आप अपने इंटरव्यू को क्लियर कर सकते हैं। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए पूरे सप्ताह में बेहद शानदार, ताकतवर समय रहेगा। व्यापारिक डेवलपमेंट की आपको बड़ी बड़ी योजनाओं से अपने आप को जोड़ने के अवसर मिलेंगे। परिवार का, जीवन साथी के भावनाओं का पूरा कदर करना जरूरी है, अन्यथा आपसी तालमेल आपके बिगड़ सकते हैं, जिससे आपके पारिवारिक वातावरण में एक तनाव युक्त वातावरण बन सकता है। उन चीज़ों से आपको थोड़ा सा अपने बचाव, अपनी परहेज करना आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। बेहतर योजनाओं को अपने सीक्रेट रखें और योजनाएं जब तक आपकी 99-100% आपके जब तक सफल ना हो जाए तब तक आप अपनी योजनाओं को ना बताएं। संबंध आपके बेहतर हो रहे हैं, जिसे आप पसंद कर रहे थे, जिसको आप चाहते हैं, उससे अपनी सारी बात आप इस सप्ताह में डिस्कस कर पाएंगे, प्रपोज कर पाएंगे, अपने रिश्तों को सही तरीके के अंजाम तक पहुंचा पाएंगे। बस ईमानदारी रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और ऑनेस्टी पूर्वक जब किसी चीज़ को किया जाए तो वो जीवन में निश्चित रूप से सफलतादायक साबित होता है। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में कुछ नए तरीके की चुनौतियां आपके सामने आएंगी। कुछ नए तरीके के जिम्मेदारियों के कारण कुछ कर्ज वगैरह आप ले सकते हैं। सरकार के साथ आपके समन्वय आपस में थोड़े से कमज़ोर हो सकते हैं, जिससे आप तनाव युक्त अपने आप में महसूस करेंगे। बेहतर डेवलपमेंट के लिए, बेहतर योजनाओं को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको बहुत शांति पूर्वक अपने जीवन के इस महत्वपूर्ण सप्ताह को व्यतीत करना होगा, अन्यथा आपसी तालमेल आपके बिगड़ सकते हैं, जिसके कारण से आप बेवजह तनाव युक्त, मानसिक उलझन और चिड़चिड़ापन आपके अंदर अपने आप में आप महसूस करेंगे। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में 1 अगस्त से 7 अगस्त तक ये सप्ताह बेहद शानदार सप्ताह है। इस सप्ताह में महत्वपूर्ण डेवलपमेंट, महत्वपूर्ण उन्नति, तरक्की, सूर्य का 10वें भाव में आगमन होने का मतलब होता है कि थोड़ी सी आपकी बातचीत, तौर तरीके अच्छे तरीके से आप अपने बातचीत को रख पाएंगे, अपनी कंपटीशन को, अपने योजनाओं को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। कुछ नए जगहों में जुड़ने का आपको अवसर मिलेगा। व्यापारिक डेवलपमेंट की कोई नई डील या नई
टेंडर आपको मिल सकती है, जिससे आप कुछ बड़ी योजनाओं को यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। पढ़ाई लिखाई से जुड़े हुए हैं यदि विद्यार्थी हैं तो निश्चित रूप से आत्मबली रहेंगे। सही समय पर सही बात रखने के कारण से आपको विशेष तरह की मान सम्मान की प्राप्ति होगी। प्रेम संबंध, लव अफेयर की बात की जाए तो इसमें भी आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी यानी कि कुछ नए तरीके के रिश्तों का जुड़ने का यहाँ पर संयोग बनेगा इस सप्ताह में के लिए। धनु राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में बृहस्पति के वक्री होने का फलस्वरूप आप बेहतर तरीके से अपनी योजनाओं को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, योजनाओं को एक्टिवेट कर सकते हैं। थोड़े से आपको शांत रहने चाहिए। शनि गुरु दोनों के वक्री अवस्था में होने के कारण से आप योजनाओं को बड़ी ही गोपनीय रखें। अपने आसपास लोगों की भावनाओं का बड़ा सम्मान करें और किसी को आभास न होने दें कि आपके अंदर कोई दिक्कत है, कोई मानसिक परेशानी है, कुछ उलझन है। और उन उलझनों से बचने के लिए आपको शांति धारण करना आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा इस सप्ताह में। इस सप्ताह में आप अपने योजनाओं को गोपनीय तरीके से जब सही अंजाम तक पहुंचाएंगे तो बड़ी सफलता भी आपके हाथ लगेगी। भूमि, भवन और वाहन, इन चीज़ों के क्रय विक्रय का भी आप इस सप्ताह में योजना बनाएंगे। मकर राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह बेहद शानदार है। इस सप्ताह में कुछ नए तरीके के लोग मिलेंगे, भाग्योदय का अवसर मिलेगा। शनि की ढैया का प्रभाव होने के कारण से, शनिदेव वक्री होने के कारण से आप बेहतर कनेक्टिविटी बना सकते हैं। देश विदेश यात्राओं से संबंधित कुछ बड़े निर्णय कर सकते हैं। विदेश से आपको विशेष धन लाभ के योग यहाँ पर दिख रहे हैं। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए पारिवारिक कुछ जिम्मेदारियां आप बढ़ता हुआ देखेंगे। धन का तनाव आपके मन में बन सकता है और परिवार में कुछ ऐसी परिस्थितियां आएंगी जिसके कारण से पारिवारिक वातावरण बेहद असंतुष्टिप्रद रहेगा। धन को लेकर के भी थोड़े से तनाव युक्त रहने के कारण से आप चिड़चिड़े हो सकते हैं, तो अपने चिड़चिड़ापन को सामने वाले को आभास न होने दें। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। धन की समस्या जरूर है लेकिन उसका समाधान धन से ही होगा, और जब धन की प्राप्ति होगी तभी आप अपने धन की रिक्वायरमेंट, धन की ज़रूरत, धन की पूर्ति आप कर पाएंगे। इसीलिए आप बड़े शांत मन में रहें, अपनी खिन्नता, अपनी परेशानी को अपने चेहरे पर ना आने दें। ये आपका इस पूरे सप्ताह विशेष जिम्मेदारी रहनी चाहिए। मीन राशि वाले जातकों के लिए समय अच्छा है। बेहतर अपनी योजनाओं को एक्टिवेट करने में आपको सहयोग मिलेगा। बेहतर तरीके से आप अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं को धरातल पर उसको एक्टिवेट करने में सफल हो जाएंगे। अति आत्मबल से पूरे सप्ताह में आपको बचना चाहिए। समय अच्छा जब होता है तो कई बार व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंट होता है कि मैं तो जो भी कर रहा हूँ सब मेरा काम बनते चला जा रहा है। तो मतलब अपने आप में आदमी को लगता है कि कुछ तो मेरे अंदर ऊर्जा आ गई है, कोई शक्ति आ गई, जो शक्ति हमें रोज सुबह शाम दोपहर हर टाइम पर सफलता देती जा रही है। तो इस तरह की अति आत्मबल, ओवर कॉन्फिडेंट होने से आपको बचना बहुत ज़रूरी है। बेहतर तरीके से पारिवारिक वातावरण का आनंद लें। व्यापार में नई नई डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने में आपको सहयोग, सफलता मिल रहा है। बृहस्पति वक्री होकर के मीन राशि में ही विराजमान है, तो ये आपके लिए एक बेहद संतुलित और शानदार सुनहरा अवसर साबित होने वाला है। प्रिय दर्शकों, आपके जन्म राशि के आधार पर यह साप्ताहिक राशिफल का हमने विश्लेषण बताया है। कई बार होता है जब आदमी कार्यक्रम देखता है व्यक्ति, तो उसे लगता है कि शायद मैं एक सवाल पंडित जी से करता, या फिर एस्ट्रोलॉजिकल कोई एडवाइस, या फिर जीवन में किस तरह के डेवलपमेंट को हासिल की जाए और उसके लिए क्या उपाय किए जाए। ऐसे तमाम सवाल हमारे मन में होता है। उन सवालों के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बस डिटेल लिख करके भेजें। हमारी तरफ से निःशुल्क रूप से संपूर्ण विश्लेषण बताया जाएगा। हमारे कार्यक्रम के दौरान जितने भी हमारे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, इन्हीं नंबरों के माध्यम से ही हम आपको हमारी तरफ से रिप्लाई आते हैं। इनके अलावा अन्यत्र किसी नंबर से कोई रिप्लाई आए तो मतलब आप समझें कि वो हमारी जिम्मेदारी से बाहर है। ऐसे नंबरों से आपको थोड़ा सा बचना होगा। और सब्सक्राइब तो आप जरूर ही करें हमारे इस चैनल को, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की अपार कृपा बनी रहे। जय माता दी।